वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्म पर डिफ्रेंशिएशन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। अब कैसे कैसे किया था ये आपको मैंने कल लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बता के ख़त्म कर दिए। आज मैंने कहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन लूँगा जिनमें प्रूवमेंट करनी होती है, और लास्ट टर्म पे क्वेश्चन दिया भी था करने के लिए। इजी है, कठिन नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, अब आप लोग ये समझ लीजिए कि यहीं से आप लोग मेन डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हो। अभी जो चल रहा था वो तो मेन ही था, यहीं से है। ये जो आपने पहला टॉपिक पढ़ा ना, डिफ्रेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, वो मेन है, वही से स्टार्ट होता है। अब सिंपल बात जरा देखो, अगर मुझे इसका डिफरेंशियल करना है, क्वेश्चन देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। y बराबर एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सिंपल। तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सर क्या कहोगे? सर अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा है तो आप लोग कहोगे अरे सर कोई दिक्कत नहीं, देखो एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। तो अब आप लोग क्या कहोगे? सर यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट को अलग कर लेते हैं, एक पार्ट को। अब अगर इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पर देखो एक्स है और दूसरा रूट के अंदर क्या ए स्क्वायर माइनस, तो प्रोडक्ट और टू फंक्शन बन गया था। क्वेश्चन लंबा जरूर है यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा है। दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पर? ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तुरंत निकल आएगा। लेकिन बात आती है जो प्रूफ करना है वो ये लेके आना है, इसका मतलब इसको सॉल्व करके वैल्यू को लाना पड़ेगा। सबसे बढ़िया तरीका है इसको सिंपल ऐसे सॉल्व कर लो, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन सरल है। देखो कैसे करते हैं, सुनते आना। वाई का डिफरेंशियल डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पर क्या बनने वाला है? फर्स्ट इंटू सेकेंड। मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों ने पढ़ते नहीं हैं और बाद में जैसे ही जरा सा हल्का टफ लगा वहीं छोड़ देते हैं, यार हटा छोड़ नहीं करा रही, पता नहीं क्यों। बिल्कुल अपना पेशेंस ही खो देते हैं लोग। अरे आएगा नहीं, बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़ दिया। यार छोड़ना ही तो नहीं है, बड़े क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, तुरंत छोटा क्वेश्चन बन जाएगा। भाई जाहिर सी बात है यार, बड़ा सोच रहा तभी छोटा आएगा, छोटे को थोड़ा बड़ा कर लोगे आप। प्लस ये एस का अलग कर दिया तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जिन बच्चों ने लगाया उनसे पूछा, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उन लोगों ने। अब देखो कैसे करना है, ये तो एक्स बाहर हो गया। अब रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है ही नहीं होता है, क्या होता है? 1/1/2। रूट क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस, और जिसे माना उसका, इसका क्या हो गया 0, इसका हो गया -2x, ब्रैकेट में कर लिया उसको 1/1 अच्छे से। प्लस ये क्या लिखा है बाहर रूट के अंदर बेटा? ए स्क्वायर माइनस, और एक्स का कितना हो गया प्लस ए स्क्वायर, बिल्कुल कांस्टेंट है, बाहर है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बेटा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसे लेट किया उसका, तो एक्स अपॉन ए मतलब 1/a बाहर हो गया, और एक्स का कितना हो गया 1, तक हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सिंपल, जैसा काम कहा मैंने वो कर दिया जो अभी तक पढ़ रहा था मैं। ठीक, अभी तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई नहीं इसके अंदर, और ना लगाएंगे, जब हमारा काम ऐसे ही हो रहा है तो क्यों लगाएंगे? जब क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए स्टेप, यहाँ देखिए माइनस क्या आएगा, यहाँ पर इंटू में होगा एक्स के साथ माइनस का 2x स्क्वायर, तो 2 से 2 क्या हो गया? तो बच्चा कितना? माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस हो गया। डन। अब देखो एक यहाँ पर प्लस का क्या लिख किया? प्लस रूट के अंदर क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, शांत मान लिया। प्लस ए स्क्वायर इसके इंटू में है, ए से ये क्या हो गया? कैंसिल। इसका जरा एलसीएम दो, कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, रूट से जब ए स्क्वायर बाहर आएगा तो बाहर क्या आएगा? ए बाहर है, ए चला गया तो ऊपर क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस, गॉट इट? इनका एलसीएम ले लो। जब आपने एलसीएम लिया कितना आया एलसीएम? ए स्क्वायर माइनस, ये तो वही आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई इतनी बार, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर बच्चे कितना आपके पास? ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 2x स्क्वायर, 2 कॉमन ले लें बच्चे, कितना? ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया रूट के अंदर? अब जैसे आप लोग लिखते हो एक्स अपॉन, कभी रूट एक्स लिखते हो, याद है?
तो इसको जब कट कर दो कितनी बार जाता है सेम चीज़, तो रूट एक्स टाइम जाता है, कितनी टाइम जाता है, तो वही जो सेम चीज़ लिखी नहीं लिखी हुई है, जब इसको कट कर देंगे तो बराबर कितना आएगा 2, रूट के अंदर कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस का, क्या कुछ करना पड़ा आपको, ये क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस है। अगर आपको अच्छी चीज़ें आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वो क्वेश्चन है जो आपको नंबर दे के जाने वाला है। तो है क्या, सबसे इजी क्वेश्चन था वो, बस क्वेश्चन इसलिए बड़ा लग रहा था आपको, इसे लिख दिया आपने बड़ा। अरे क्या बड़ा लिख दिया, 2 टर्म में लिख दिया। अगर इसको मैं अलग कर दूँ, क्या मैंने नहीं पढ़ाया ऐसा क्वेश्चन, इसको छुपा लो, क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया। आज क्वेश्चन दोनों को साथ में दे दिया तो क्या दिक्कत, उसको अलग करो, उसको अलग करो, प्लस में करो, आंसर आ जाएगा, एल्सन ले लो। अब तो क्वेश्चन बड़े बड़े निकलेंगे और मजा आएगा। ऐसा कहीं मैंने क्वेश्चन नहीं बताया क्लास में, आप बताओ। अच्छा कि प्रूवमेंट लगानी हो, अब ये बताओ, क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं बताया आपको, क्या बताया था, बोलिए क्या बताया था, क्या माने एक्स बराबर यहाँ पर कॉस क्यू 10 मान लो तो फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू आपने क्या मान लिया 10 है, सुनो, तो वाई बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर है, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला किसका बन गया, तो कॉस 2a से कॉस कैंसिल हो, कितना आ गया 2a, तो y का मान यहाँ से क्या आ गया, a का मान कितना आ गया, चल 2 बनेगा बाहर, 2 tan इनवर्स x, तो y का डिफरेंशियल बताओ कितना होता है, 2 बाहर है इंटू 1/1 प्लस, अब देखो ये चला गया इस साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, और 2 इधर ले आना, -2 = 0, और आंसर कहाँ पे आ गया बताओ, कोई कठिन है क्या, ये बहुत देखो भाई, एक्स स्क्वायर आपने क्या मान लिया 10, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्या फॉर्मूला हो जाएगा cos 2a, cos से cos 2a बचा, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स x हो गई, तो y का डिफरेंशियल ये हो गया, 2 बाहर है, 10 इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस, ये चला गया इस साइड इंटू में, 2 इधर इंटू में ले आना, माइनस में आ जाएगा, बराबर कितना आ गया 0, आंसर आ गया। लेकिन क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और दो, एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ रहा है वाला क्वेश्चन, ये मेरे तरफ से इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट था, ऐसा नहीं है, और ये तो था ही था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल दिया, ये वेरी वेरी ये मोस्ट है। अब सुनो, कितने नंबर का आता है, 5 नंबर कम नहीं आएंगे, 15 नंबर। ऐसे तो हम हर क्वेश्चन में बताएंगे आपको, फिर कितने नंबर, कितने 1000 नंबर तो आ ही जाएंगे हम लोग के, 100 में 1000 नंबर तो हो ही जाएंगे ना। देखो ये क्वेश्चन, देखो डरो नहीं, हाँ आपसे कह रहे हैं मैथमेटिक्स में अगर आपने ये सोच लिया क्वेश्चन बड़ा है कभी नहीं कर पाओगे। डिफ्रेंशिएशन तो स्टार्ट करिए, अब स्टार्ट करिए, अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अब ये जो इतना कठिन था उससे 10 गुना सरल अब आगे है। ठीक, मैंने आपसे हमेशा कहा जब पहला आएगा तो दूसरा आएगा, अगर ये आता है तो भी सब करने लगोगे, क्योंकि अब और सरल बन जाएगा, कि अब नए नए थ्योरम्स यूज होंगे, नए नए रूल यूज होंगे, और जब रूल होते हैं यूज तो आप क्वेश्चन हमेशा सरल बनते हैं, टफ नहीं बनते। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या करें, ये दिया गया क्वेश्चन, फिर देखो प्रूफ क्या करना है। सबसे पहला काम देखो प्रूफ करने में, देखो लाना क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। अच्छा क्वेश्चन में देखो अब से क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ रूट कैसे हटेगा भाई, रूट हटेगा तभी तो जाके ये 1 माइनस स्क्वायर बनेगा भाई, रूट लगा है क्या है रूट के अंदर 1 माइनस, अच्छा रूट हटाओगे तभी तो 1, जैसे मैंने यहाँ पर जो था इंटू में, तब मैं इसको उधर ले आया कि नहीं ले आया, विदाउट रूट हट गया कि नहीं हट गया, यहाँ पर कैसे हटेगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट अपॉन, क्या पढ़ा था फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला, या डिवीजन फॉर्मूला, सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ माइनस फर्स्ट इंटू अपॉन में सेकंड का जब स्क्वायर करोगे आप, जब सेकंड का आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे तो रूट हटिया कि नहीं हटिएगा आगे, तो कहाँ दिमाग लगाया हमने, यही करना है आपको, यही चीज़ हमारे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। क्या किया जाए, देखो सिंपल देखना, y का डिफरेंशियल डी डी एक्स ऑफ वाई, देन हो गई बात, इसका क्या होगा सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस
फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल जो फॉर्मूला था वो लिख दिया मैंने, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स इसका क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस माइनस, ये क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, और रूट इसका क्या होता है 1 अपॉन 2, रूट के अंदर 1 माइनस, इसका करो कितना 1 का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का होल अपॉन में 1 माइनस क्या बचाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ये चला गया इस साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये इसको क्या कर दिया 1 बच गया। ये देखो माइनस का 2x और ये माइनस का, तो माइनस क्या आ गया प्लस, 2 से 2 तो ये हो गया प्लस का x साइन इनवर्स अपॉन रूट 1 माइनस, इसकी वैल्यू कौन बताएगा, सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू y है ना, अरे यही तो y के बराबर लिखा है, देखो आंसर करो फटाफट। देखिए ये 4 क्वेश्चन फिर से आपके लिए हम स्टार्ट करेंगे, पहला मेरा मन है सेकंड नंबर बताने का, बढ़िया क्वेश्चन सेकंड है पहले, ये हाई अच्छा क्वेश्चन और लग रहा होगा बड़ा कठिन, बहुत सरल है यार। देखो कैसे, अगर सेकंड नंबर से स्टार्ट किया जाए, अरे कोई भी क्वेश्चन है सब सरल है, कठिन कोई नहीं है, आप लगाना शुरू करो एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इक्वल टू क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है x माइनस 1 लॉग x माइनस 1 माइनस ये है देखो x प्लस 1 लॉग x प्लस 1। अब सुनो इस क्वेश्चन की बात, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो 2 टर्म बन गए, एक टर्म ये हो गया, दो टर्म, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। अब यहाँ पर अलग करना है फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड का, यहाँ पर अलग करना है प्रोडक्ट का, कर डालो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, बस एक 3-4 लाइन में आंसर। कैसे करना देखो, y का डिफरेंशियल डी डी एक्स ऑफ वाई। अब सब लोग मेरे साथ देखेंगे, पहले फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड लॉग x माइनस 1 का डिफरेंशियल क्या होता है लॉग x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, जिसे माना उसका 1 माइनस 0 प्लस लॉग x माइनस 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस 0। सबने इतना लगा लिया, सब बच्चों ने कर लिया पूरा, पहले फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। भैया पहले दिन की क्लास है ये, अगर आपको पहले और दूसरे दिन की क्लास नहीं आती है तो आपको मैथमेटिक्स में ये वाली पूरी इंटर की बुक नहीं आएगी। आप ये समझो, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। वीडियो स्टार्टिंग की 3 जिन बच्चों ने 11 को रेस्ट मान लिया था वो तो बिल्कुल बिना क्लास में पढ़े, वो नहीं आएगा उनको, वो बिल्कुल भूल जाए कि उनको मैथमेटिक्स इंटर की आ सकती है। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं छुआ, जो ये सोच रहे हो कि अरे 11 हो जाए काम, जिन्होंने इधर उधर पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, भविष्य बर्बाद कर दिया और कुछ नहीं। सिंपल सी बात ये, डिफ्रेंसिएशन अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये इसीलिए दोबारा पढ़ाया जाता है, और मैंने इंटर में इसीलिए दोबारा आपको पढ़ाया 11 के बाद। 2 फंक्शन इंटू में आ जाए तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ, क्यों मुझे पढ़ाना पड़ रहा है ये समझो, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। क्योंकि देखो 11 में पढ़ाने के बाद 12th में मुझे क्यों पढ़ाना पड़ा, क्योंकि पढ़ाना जरूरी है, हमेशा हर चीज़ याद नहीं रहती, दूसरी बार पढ़ा दें तो याद हो गया। ठीक, तो जो यहाँ लगाया एक लंबा, वही चीज़ यहाँ पे लगानी है, माइनस करके फिर लगाओ। अब ब्रैकेट के अंदर लगाना फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, जिसे माना 1 प्लस 0 प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 प्लस 0, इससे बंद कर लो ब्रैकेट से। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा, बस ये है कि लंबा लिखा हुआ है। देखो ये इसको खा गया, ये इसको खा गया, बचा क्या जरा देखो 1, ये क्या बचा प्लस का लॉग x माइनस 1, ब्रैकेट खोल देना, ये माइनस का 1 माइनस का लॉग
एक्स प्लस 1 से 1। अच्छा लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम अपॉन क्या प्रूफ करना था आपको? हो गया। क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर कितना छोटा है, कैसे पता चला? क्योंकि आपने जब ये लाइन करी ना तो आपको लगा यार क्वेश्चन बहुत बड़ा है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको पेशेंस नहीं खोना है। मैथ में जिसने पेशेंस खोलिया उसको कुछ नहीं आएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये वाला हो गया। अब जो तुम बोलो वो बताएंगे। पहला वाला चलो, मुझे लगा पहला वाला शायद आप लोग ट्राई करो, मुझे लगा शायद पहला वाला आप लोग ट्राई करो शायद, लेकिन चलो ठीक है पहला ही वाला बताएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो तुम लोग पूछो। पहला तुमने पूछा ना, फोर्थ नंबर एक तो करना भी है। अब इस क्वेश्चन की स्पेशल बात देखो। अच्छा एक बात पूछे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बताया क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ये बात डरा ना। अच्छा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ए भी तो कट जाएगा ना, ए एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स से एक्स कैंसिल, बचे कितना सिर्फ आपके पास याद पता है ना कुछ करता, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाते हैं, होते ना कैंसिल, बस सीधा मतलब। चलो आप वाई का डिफरेंशियल, वाई क्वेश्चन लिखो पहले, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर, अच्छा वाई का डिफरेंशियल कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों पक्का। ई की पावर से क्या होता है? ई की पावर, इसमें बताओ क्या होगा? ई की पावर जिससे माना उसका दोबारा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर, ये बात सबको समझ में आए? पक्का क्लियर कर दें? अब बताओ कैसे करें इसको। अब क्वेश्चन आपके पास आया है डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू ये वाली आई है, इसको अलग कर लो। अब आप इस वैल्यू को कुछ अरेंज करोगे ऐसे फॉर्म, देखो बताते हैं आप कैसे अरेंज करोगे। अरेंज कर क्या होगा आओ, कोई दिक्कत क्या? अच्छा एक बात पूछूं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पता है? कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पता है? अगर कहीं लिखा हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और आपको अगर इसको लिखना हो x माइनस वाई और xy के फॉर्म में, तो इसे लिख देंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अरे यार अच्छा 9th का फॉर्मूला है, चलो बता दें उसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का और प्लस का 4xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy बचेगा। तो फॉर्मूला किसका हो गया? बराबर हो गया नहीं हो गया? ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया ना, हाई स्कूल मैंने पढ़ाया है बच्चों को। मतलब अगर आपको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 11th में बताया, 11th में कॉम्प्लेक्स संबंध में क्वेश्चन में था x प्लस वाई एक्स माइनस वाई और एक्स वाई में कोई दो चीज़ गिवन है, या एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई गिवन है तो एक्स प्लस वाई निकाल लो या एक्स माइनस वाई निकालना। सुनना, अगर आपको एक्स प्लस वाई निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर आपको मान लीजिए कभी आपको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना हो तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 4x वाई आ जाएगा। आ जाए कि नहीं जाएगा? बस इतनी बात बताओ, आप लोग को क्लियर हुई? अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ और चीज़ें निकालनी है। मैं निकालना चाहता हूँ कुछ और चीज़। देखो मैं निकालना चाहता हूँ ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? लिखोगे ई की पावर x प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स का, और माइनस यहाँ पे प्लस का क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। क्या लिखोगे? 4। और साथ में क्या लिखोगे? ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ आज, वरना चाहता तो उसका राइट हैंड साइड लेके तुरंत सॉल्व कर देता, 2 लाइन लगता, बस 2 मिनट लगे करने में, ठीक है। लेकिन मैं कुछ नया बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर तो उसको बता ही दूँ। तो ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना वही चीज़, तो इसको हटा दूँ, कोई फर्क पड़ा? है तो ये चीज़ ना। अब आपको चाहिए किसकी वैल्यू? इसकी चाहिए। और अगर आपको मान लीजिए ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू का होल स्क्वायर चाहिए होता, तो यहाँ पे क्या आता फिर? और यहाँ क्या आता? माइनस का 4 आता। तो आपको वैल्यू इसकी चाहिए, तो आपने इसकी वैल्यू क्या लिख दिया? ये लिख दिया। और ये इसके बराबर होता है, जब इसके बराबर होता है तो चेक कर लो आप लोग, ये हो गया वाई स्क्वायर, हो गया वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया? माइनस का 4। और जब इसकी वैल्यू को लगाओगे तो रूट के अंदर लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे आप लोग देखो ना, आपका किसकी वैल्यू? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर, ये लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है? इसका स्क्वायर लिखा है ना,
उधर जाकर रूट लगे कि नहीं लगेगा। इसकी वैल्यू कितनी है y, ये वैल्यू कितनी है 4, रूट के अंदर y स्क्वायर माइनस, आंसर हो गया कि नहीं हो गया। ये तो एक तरीका बताया आप करने का, वैसे इसको हम लोग चुरुआ मेथड से करेंगे। कैसे, कुछ नहीं करना है, इसका राइट हैंड साइड ले लो। क्या ले लो, नहीं आपने लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व कर लिया ना, इसका राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा रूट के अंदर वाई स्क्वायर मतलब होता है इसका स्क्वायर, करो इसका स्क्वायर कितना होगा ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस कितना आएगा 2ab, कितना आएगा 2 बचे कि नहीं बचेगा, और साथ में क्या लिखा माइनस का 4, प्लस 2 में से -4 कितना बचा माइनस का, तो रूट में कितना आ गया ई की पावर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का, ये फॉर्मूला किसका बन गया इस बार ए स्क्वायर प्लस और माइनस का 2ab, क्या फॉर्मूला बन जाएगा रूट के अंदर बोलो, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ गया, राइट हैंड साइड क्या आ रहा है ये, और लेफ्ट साइड कितना आया था, दोनों सेम आ गया, क्या ऐसे कर लिया, लेकिन वो सरल है, ये सरल है सही कह रहा है, लेकिन अच्छा ये क्योंकि ये तो उसने कुछ किया ही नहीं, इसे सिर्फ एक लाइन लगाई है ये वाली बस, ये तो 3 तो है ही नहीं, बी नोट बराबर ये बराबर क्या होता है ये, इसके लिए कितनी है y, इसके लिए कितनी है 4, इसके लिए निकालो रूट, आंसर कुछ किया मैंने, तो ये ध्यान रखो, आपको आना एक अलग बात होती है, फिर तो चुरुआ मेथड है ही आपके लिए, कुछ नया नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं पाए, ठीक, हमेशा थोड़ा टफ जरूर सीखो, तो आ जाएगा यार, लेफ्ट और राइट पकड़ना सबको आता है, ये कैसे करो, और आता ना होता तो एक अलग बात, पढ़ाया भी है, आपको नहीं याद है लेकिन मुझे जरूर याद है, हम भूलते नहीं कि पेपर तो हमें देने, आपको कौन सा देना है, कौन सा आपको करना है पेपर, ठीक, आपको कौन सा पेपर देना है, पेपर तो हमें देना है, इतने दिन से क्लास ले रहा हूँ, शायद लगातार 2-3 दिन की छुट्टी भी हो रही है ना, एक दिन क्लास हो रही, एक दिन क्लास नहीं हो रही ना, लेकिन एक भी दिन ऐसा कभी किसी मुझे कभी ये लगा मुझे पढ़ाते हुए ऐसा लगा तुम लोग को कि यार एक दिन छुट्टी हो गई हो, मैं पढ़ा तब भी वैसे रहा हूँ ना, चाहे मैं थक जाता हूँ चाहे कुछ भी कर पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन तुम लोग अंदर मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपने लगाया, किसी बच्चे ने टाइम को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया कि चलो यार एक दिन छुट्टी है पढ़ लेते कुछ कर लेते कुछ नया सीख लेते, किसी ने नहीं, एक बच्चा एक दिन मुझसे पूछने आया, ठीक, हाँ हमने सोच ही लिया था कि मैं ही बताऊँ सारे क्वेश्चन, करो फ्रैक्शन। बच्चों आज से इतना ही, बाय बाय क्लास।